एक बार शुरुआत कर देते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की भी। बिगुल के साथ दोनों का करते हैं स्वागत। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी और एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालिया साहब। स्वागत है आप दोनों का। पालिया साहब, शुरुआत आप कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ, और अगर आप इससे पहले कोई अपडेट देना चाहें तो अपडेट का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है और आपकी पिक्स का भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, मैं पहले पिक दे देता हूं फिर अपडेट देता हूं। तो आज की जो लॉन्ग टर्म की पिक रहेगी वो रहेगी बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इसका सेटअप है डेली और वीकली का, तो वीकली में तो ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन ऑलरेडी इसमें हो चुका है। और जिस तरीके से इस स्टॉक में पिछले दिनों में एक्यूमुलेशन देखने को मिला लोअर साइड पे, हमें लगता है ये स्टॉक को अब यहां से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। 750 तक के टारगेट मुझे लगता है बिरला कॉर्प में देखने को मिलेंगे, तो 640 620 ये रेंज में इसको बाय करें। 600 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले और हमें लगता है कि इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 750 तक के आते हुए दिखना चाहिए। और अपडेट की बात करें तो अनिल जी, अभी तक करीब 30 स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हैं एसपीएल मिड कैप में, उसमें से 19 स्टॉक्स के टारगेट अचीव हो चुके हैं, 6 स्टॉक्स के स्टॉप लॉस लगे हैं और 5 स्टॉक्स अभी ओपन कैटेगरी में। लास्ट वीक का जो एक स्टॉक था जीएनएफसी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। 250 तक के हमने टारगेट लॉन्ग टर्म के सजेस्ट किए थे, 220-25 की रेंज में उसने एक अच्छा मूव दिया था बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ये है अपडेट अभी तक के स्टॉक्स का। तो गजब ही आपके भागे हैं सब। जीएनएफसी तो हम याद कर करके थक गए। आपको इतना याद किया था हमने पिछली बार एसपीएल मिड कैप के वक्त, आपको हिचकी आई थी उस समय राजेश जी, या फिर चैनल देख रहे थे इसलिए पता नहीं चला आपको? अनिल जी, मैं चैनल भी देख रहा था और हिचकियां भी आई थी। नहीं, उस दिन तो हमने आपको बड़ा दिल से याद किया है। जीएनएफसी का कॉल तो बहुत ही जबरदस्त रॉकिंग था, रॉक सॉलिड भी था। आइए, रॉक सॉलिड रिसर्च और बेहतरीन पिक्स के लिए जाने जाते हैं हमारे विकास सेठी साहब, और विकास सेठी साहब की भी लंबी लिस्ट है अपडेट्स की। तो सेठी साहब, आपके पास भी चॉइस है। अब आप कहेंगे मेरे तो सारे टारगेट हासिल हो गए, कोई ऐसा हार्डली बचा है, कुछ अगर देना चाहें अपडेट्स तो वो बताएं, और साथ ही शुरुआत करें अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पहले मैं अपनी लॉन्ग टर्म पिक देता हूं। जो मैंने आज लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा वो एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है। कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एक अच्छी पेडिग्री आईसीआईसीआई ग्रुप का मैनेजमेंट, जो कि जिसकी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अभी 1300 के आसपास चलता है। मुझे लगता है जिस तरह का एक अंडर पेनिट्रेशन इंश्योरेंस सेक्टर में है, और ये स्टॉक भी अपने ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्ट होके 1300 के लेवल्स पे अभी अवेलेबल है, मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। मेरा इस स्टॉक में आने वाले 9 से 12 महीने में 1500 रुपए का लक्ष्य है। और जहां तक मेरे जो भी अभी तक रिकमेंडेशन है उन पे अपडेट का सवाल है, तो मोर और लेस मुझे लगता है 70-80% स्टॉक्स में ऑलरेडी टारगेट्स भी अचीव हो गए हैं। जो कि शॉर्ट टर्म के पिक्स थे उनमें तो 70-80% में टारगेट्स अचीव हो गए। बाकी लॉन्ग टर्म के जो पिक्स है वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में होने चाहिए। बाजार बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक है, हालांकि उनमें जरूर करेक्शंस तो बिल्कुल आ सकते हैं बाजार में बीच बीच में, बट अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ बने रहने की सलाह है। आने वाले 9 से 12 महीने में बाजार में बहुत अच्छे लेवल्स आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स भी है ये भी डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। और जहां तक पिछले वीक का मेरा रिकमेंडेशन का है, वहां से एक स्टॉक जो बहुत ही अच्छा किया पिछले वीक वो था गुजरात एल्कली, जिसको मैंने 345 के लेवल पर रिकमेंड करा था। 370 के टारगेट्स थे, उसने फ्राइडे के दिन 390 तक के लेवल्स भी दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से स्टॉक्स में एक बेहतरीन तेजी चल रही। ओके, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये है लॉन्ग टर्म के लिहाज से सेठी साहब की पसंद का शेयर। 1500 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। और बिरला कॉर्पोरेशन ये खरीदने की राय दी है राजेश पालिया साहब ने। 30 में से 19 स्टॉक के टारगेट हासिल रहा हूं, क्या बात है, गजब है। 30 में से 19 स्टॉक के टारगेट हासिल रहा, 5 पिछले हफ्ते वाले ये थोड़े से खुले और 6 में स्टॉक लॉस, तो रेशियो बहुत ही जबरदस्त है। और सेठी साहब का तो कहना ही क्या। आइए 10 की कमाई का अगला स्टॉक ले लेते हैं जय ठक्कर से। आइए जय, बताइए आपका 10 की कमाई का स्टॉक बिगुल के बाद। बिगुल 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 बताइए जय।
जी अनिल जी, मेरे पास दो रिकमेंडेशन है हमेशा की तरह। आज एक अनिल जी थोड़ा फेरफार ये है कि एक ऑप्शंस में है और एक कैश सेगमेंट में है, तो ऑप्शंस के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा अनिल जी। ओएनजीसी मुझे भी काफी पसंद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट इसमें भी देखने मिल रहा है। तो 87.5 का कॉल ऑप्शन अनिल जी लेकर चले हैं ओएनजीसी का, जो 3 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको डेफिनेटली बाय करके चले। इस अनिल जी, इस पे स्टॉप लॉस रहेगा करीब 2 रुपीज 20 पैसे का, 3.70 पर ट्रेड कर रहा है। 2 रुपीज 20 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसमें जो बनकर आ रहा है वो 6 रुपए 10 पैसे का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 7 रुपए का। एक्जैक्टली 6.10 एंड 7 ये दो टारगेट्स के लिए ओएनजीसी का हमें 87.5 का कॉल खरीदना है। मैं सहमत हूँ राकेश जी और कुणाल जी के साथ, और मैं भी ये मानता हूँ कि सारी पीएसयू बैंक में, पीएसयू स्टॉक्स में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा मूव होने की संभावना है। इनफैक्ट मेरा टारगेट ओएनजीसी में उनका 91 का है, मेरा टारगेट अनिल जी 93 का है। सो ओएनजीसी के 87.5 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। एंड जी दूसरा रिकमेंडेशन है मेरा, वो है एचईजी पर। बहुत ही रैली मैं स्टॉक पर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। एंड ये साइडवेज क्लियरली रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है और इंडिकेटर्स जो हिसाब से बाय हो गए और पिछले 4-5 दिनों से जो ये स्टॉक में वॉल्यूम्स हो रहे हैं जी, वो देखकर मुझे लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन में से एचईजी में से ब्रेकआउट आना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है जी, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कहूंगा वो है 857 के आसपास। 857 के स्टॉप लॉस के साथ एचईजी को खरीदना है। इसका पहला टारगेट अग्रेसिव टारगेट है जी, पहला टारगेट बन रहा है 1080 का और दूसरा टारगेट 1180 का। 1080 1180 ये दो टारगेट्स के लिए 857 के स्टॉप लॉस के साथ एचईजी को खरीद कर चलना। ओके, एचईजी को खरीदें और साथ ही आप खरीदारी करें ओएनजीसी के कॉल ऑप्शन में भी। ये राय जय की तरफ से। कुछ ही देर में बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास आती हुई नजर आएगी। उससे पहले आइए अगला स्टॉक लेते हैं एसपीएल मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप स्पेस से जो स्टॉक है पोजिशनल कॉल के तौर पर, राजेश जी वो आपको बताना है। तो अनिल जी, पोजिशनल कैटेगरी में जो स्टॉक आज हम रिकमेंड करेंगे वो है क्रेडिट एसीसी। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला और वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है। और स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन पिछले कुछ दिनों में देखे, अगर वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी लास्ट वीक के काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो हमें लगता है 726 710 ये एक रेंज में इसको बाय करें। 685 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे इसमें जो टारगेट आना चाहिए 800 820 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव है और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला और स्टॉक ने एक लंबा कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे बिताया है और उसके बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है स्टॉक। यहां से 800 से 820 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। ओके, 800 से 820 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये है आपके लिए खरीदारी कराया पाल व्यास आपकी तरफ से। आइए अब एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनकी अगली सुपरहिट कॉल का। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 395 396 का भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बायोकॉन। बायोकॉन पिछले 7 से 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब एक तेजी दिखाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमपी पे बायोकॉन में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बायोकॉन यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा और आने वाले 2 से 4 दिनों में बायोकॉन में एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। बायोकॉन में ऊपर में 410 रुपए से लेके 415 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चले। 410 415 का टारगेट। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 387 388 के पास है, वो स्टॉप लॉस होगा। 387 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इसमें लास्ट 2 दिनों के हाइस भी टूट रहे हैं और जैसे अभी 400 के ऊपर निकलने की शुरुआत करेगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन आईटी और फार्मा स्पेस में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो बायोकॉन यहाँ पे एक अच्छा बाय बन रहा है। 410 से 415 के टारगेट के लिए 387 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा। ओके, तो ये है बायोकॉन में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए और आने की तैयारी में है। एक बेहतरीन खबर आ स्टॉक नहीं, माफ कीजिएगा, खबर बेहतरीन आपके लिए आने की तैयारी में। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ चेतन भूटानी और देखते हैं चेतन लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। चेतन बताइए किस कंपनी से जुड़ी खबर है ये और क्या है खबर, कितनी बड़ी?
सर ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज था कोल की सप्लाई के ऊपर हिंदुस्तान में, अब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कोल आने की तैयारी कर रहा है। जो मेरे सोर्सेज भी बता रहे हैं, जो पिछले हफ्ते एक बहुत अहम कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड लिंकेज कमेटी, लॉन्ग टर्म कमेटी बिठाई गई थी 2005 और 6 में, जिसमें कोल से रिलेटेड और कोल पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारे फैसले किए जाते हैं। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जो नॉर्मेटिव सप्लाई ऑफ कोल होता है, जो नॉर्मली कोल पावर प्लांट्स को और नॉन कोस्टल एरियाज के जो पावर प्लांट्स है तो जो कोल सप्लाई करता है कोल इंडिया, वो 90% तक करता है। लेकिन जो रिकमेंडेड कमेटी है, कमेटी का रिकमेंडेशन आया है कि उसको बढ़ाकर 90% से 100% तक कर दिया जाए, क्योंकि जो 10% का एस्पेक्ट इंपोर्ट का होता है दूसरी कंपनीज के लिए, वो हटा दिया जाए ताकि कोल इंडिया के पास जो सरप्लस है वो यूज हो सके। अब इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी अच्छी बात यह है कि अब कोल इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सकेगा। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो 10 मिलियन टन एनुअली पावर प्लांट्स को एक्स्ट्रा सप्लाई कर पाएगा। तो डेफिनेटली ये कोल इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ पे आते हुए। और जो नॉन कोस्टल एरियाज में पावर प्लांट्स है उसमें भी पावर मिनिस्ट्री ये अब विचार करेगी कि क्या जो कोल इंडिया का कोल है वो सप्लाई करना चाहिए। 90% तो ऑलरेडी लेता है, बट जो 10% का जो प्रोविजन होता है वो इंपोर्ट के लिए अलाउड होता है। तो इंपोर्ट का प्रोविजन हटाकर कोल इंडिया का कोल ही यूज करा जाए नॉन कोस्टल एरियाज में भी, और कोस्टल एरियाज में भी इसकी भी बातचीत करी जा रही है। अब अगर कोस्टल एरियाज में पावर प्लांट्स में अगर यूज होता है तो 9 मिलियन टन में कोस्टल एरियाज में सप्लाई बढ़ पाएगा। तो कुल मिला के 19 से 20 मिलियन टन पर ईयर सप्लाई कोल इंडिया की तरफ से कोल का जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर रहेगी कंपनी के बुक्स के लिए, कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए। तो डेफिनेटली फाइनलाइज डिसीजन जब हो जाएगा, मिनिस्ट्री जब नोटिफाई कर देगी तो हम फिर से बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जो स्टैंडर्ड लिंकेज कमेटी है, जो बहुत सीनियर लेवल कमेटी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पीएसयूज होते हैं और रेलवे मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, सब मिनिस्ट्रीज होती है, वो मिलकर ही बैठकर गठित करती है कि कोल इंडिया से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड क्या क्या इशू होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए कोल इंडिया के लिए, क्योंकि अगर ये 90% से 100% तक हो गया तो बहुत सारा माल कोल इंडिया की खदानों से निकलेगा। ओके, तो ये है कोल इंडिया के लिए बड़ी खबर, प्रोडक्शन बढ़ने की खबर यहां पर आती हुई दिख रही है। और कोल इंडिया, कुणाल जी और राकेश जी ने लगातार पसंद भी किया है, बसिंत साहब ने भी रिकमेंड किया है, और कोल इंडिया फाइनली 140 के ऊपर निकलकर ट्रेड करने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है। बंसल जी, कोल इंडिया पर आप दीजिए अपनी राय, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। टेक्निकल रुझान यहाँ पॉजिटिव है, और एक यहाँ पर एक नया लेवल बना है। जो आज के लोज है 139 के, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके स्टॉप लॉस के साथ ना सिर्फ होल्ड है, एक खरीदारी की राय भी है। और यहाँ पर टारगेट है 148 का, पहला टारगेट ऊपर में 148 रुपए का है। तो 148 रुपए के टारगेट के लिए 139 के स्टॉप लॉस के साथ कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। ओके, 139 के स्टॉप लॉस के साथ बंसल जी की राय है कोल इंडिया में खरीदारी करने की। जैन साहब की भी राय है खरीदारी करने की 10 की कमाई में। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से एक पोजिशनल स्टॉक है वो ले लूं मैं, फटाफट वो लेता हूं सेठी साहब से, और उसके बाद जैन साहब की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। सेठी साहब बताइए आपका पोजिशनल स्टॉक। बिल्कुल अरुण जी, सबसे पहले तो जो अभी राजेश पालवे जी ने पोजिशनल कॉल के तौर पे स्टॉक रिकमेंड किया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, वो पिछले वीक ट्यूसडे इवनिंग को बाजार आज और कल जो शाम का शो था उस पर मैंने 610 रुपए में रिकमेंड करा था 700 के टारगेट के लिए, जो अचीव होकर काफी ऊपर निकल गया है। तो मेरा जी बिजनेस के व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो आउटसाइड ऑफ द मार्केट वाले जो शोज होते हैं जिसमें हम अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, उनको भी बिल्कुल जरूर देखें। बिकॉज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स चूंकि चैनल की इतनी पॉपुलरिटी है, इतनी फॉलोइंग है, तो स्टॉक्स बढ़ जाते हैं और उनको लेने का मौका नहीं मिलता है या ऊंचे भाव में लेना पड़ जाता है। तो शाम के शो जैसे बाजार आज और कल में जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हम लेके आते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जहां आज लॉन्ग ये पोजिशनल तौर के रूप में मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो अगेन एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी का नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के दौरान भी जिक्र कर रहा था, इंश्योरेंस का जो सेक्टर है हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है भारत में और ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। और विद इन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ज्यादा अच्छा पोटेंशियल रखता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी कि पोजिशनल रूप में यहां से 10-15 दिन, 2-3 सप्ताह में मुझे लगता है 915 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं। करंट लेवल्स है 860 का और 830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है।
बिल्कुल। तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ में खरीदारी करने की। दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक्स भी आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले बता दें कि बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए, थोड़ी नहीं अच्छी खासी। 25,225 फाइनल रेंज आपको निफ्टी की दी थी, आप देखिए 25,232 से घुमा है। इससे ज्यादा प्रिसाइज लेवल देना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं, मतलब मुश्किल है। और आप निफ्टी में भी देखिए 11,775 11,825 जो रेंज दी थी एग्जैक्टली उसी रेंज से घुमाया, 11,794 का हाई बनाकर अब यहां पर 11,714 का लो बनाया है। बैंक निफ्टी भी एक बार की 24,500 के नीचे पहुंचा है, अब 24,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आ जाती हुई दिखी, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। आइए अब लेते हैं जैन साहब से 10 की कमाई की उनकी बेहतरीन पिक बिगुल के साथ। जी जैन साहब बताएं सर। यस अनिल जी, एक स्टॉक ऐसा है जिसके मतलब मैंने काफी बार पहले जिक्र किया और पिछले 4-5 महीने से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एनबीएफसी स्पेस और जो बैंक्स थी उन पे शुरू के 3-4 महीने हम बेरिश थे, और अब धीरे धीरे पिछले 20-25 दिनों से काफी रेकमेंड किया। और बैंक निफ्टी तो आप लोगों ने 21,600 से किस तरीके से लोगों को खरीदवाया, मैं तो उसकी दाद देनी पड़ेगी। मुझे याद है मैं वो शो में आप किस तरीके से 21,600 पे 21,500 से और फिर तो हर लेवल्स पे, और अब तो कहां पे बैंक निफ्टी पहुंच गया है। तो उसी तर्ज पे मैंने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जो भी विकास जी ने भी बात की, पालवे जी ने बात की, ये बहुत फेवरेट स्टॉक रहा हुआ है। उसी तर्ज पे एक स्टॉक जो मैं लाया हूं वो है मुथूट कैपिटल, नीला वाला। अनिल जी लाल वाले की तो बात बहुत कर चुके हैं और खूब लॉकडाउन के दौरान बात की, बट नीला वाला जो मुथूट कैपिटल है वो भी एक फैंटास्टिक स्टॉक है। नीला वाला मुथूट 450 पे लगभग अभी चल रहा होगा, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त चलेगा, क्योंकि एक सबसे बढ़िया बात जो मुथूट कैपिटल में जो मुझे लगती है वो ये है, 2 व्हीलर फाइनेंस में है ये कंपनी और काफी अग्रणी कंपनी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनफैक्ट ये देखिए लाल वाले मुथूट के सामने है, देखिए मुथूट नाम है, जुड़ा हुआ है, फैमिली कनेक्शंस होते हैं, बट जिस तरीके से मार्केट कैप इसकी छोटी है, क्योंकि इनके भी दूसरे बिजनेसेस है, मुथूट माइक्रो फिन जहां पे बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस का कारोबार है, उसका भी आईपीओ आएगा आने वाले दिनों में, तो तब और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट मुथूट कैपिटल की आप 2 व्हीलर्स के ऊपर में इसीलिए इतना ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि एक तो 2 व्हीलर्स की सेल्स वापस से देखिए प्री कोविड लेवल्स के आसपास पहुंचने वाली आने वाले महीनों में, और दूसरी बात जो अगर जीएसटी का कहीं भी अगर कट आता है 2 व्हीलर्स के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से प्राइवेट व्हीकल्स और जो रूरल इंडिया में इस कंपनी की रीच है, और जो रूरल इंडिया में लोगों ने जिस तरीके से बाइक्स की खरीदी करते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया चल सकता है। और मुथूट कैपिटल में आराम से 600 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए, नीला वाला मुथूट है। भाई साहब नीला वाला हो या पीला वाला हो, काला हो या लाल हो, बस आपके कहने के बाद कलर एक ही रहता है, वो जैन साहब होता है हरा, ग्रीन। लाल से हरे में आता हुआ मुथूट कैपिटल 455 वाला ऊपर में 480-85 तक भाग चुका है। तो ये है कमाल जैन साहब की रिकमेंडेशन का। 10 की कमाई में इन्वेस्टमेंट पिक है, लेकिन लोगों को इन्वेस्टमेंट वाली पिक्स में भी ट्रेडिंग के मौके ढूंढने, तो देखिए मुथूट कैपिटल तेज दौड़ लगाता हुआ, और ये है जैन साहब की 10 की कमाई की पिक। आइए आगे बढ़े, आपको एसपीएल मिड कैप्स में शॉर्ट टर्म पिक्स देनी है, लेकिन उससे पहले वागले साहब तैयार है अपने एक वंडरफुल स्टॉक के साथ, वागले का वंडर। और थोड़ी देर में आपके लिए एक और बेहतरीन और एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में। तो 11 बजे तक भरपूर एक्शन है, एक्सक्लूसिव खबरों का भी और पिक्स का भी। तो पहले वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में सेल ऑफ आएगा, लेकिन दोनों तरफ के मूव आएंगे। और एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है, अमरा राजा बैटरी, जिसका नंबर 1 ओपन इंटरेस्ट है सेल साइड पे। मुझे इसमें एक 21 रुपए की गिरावट दिखती है, 718 के करंट भाव से बेचे, 727 का स्टॉप लॉस, 700 तक तो ये स्टॉक को जाना ही है। और आज अभी मेरे को दिख रहा है कि एडवांसेस टू डिक्लाइन फर्स्ट टाइम ऑन द नेगेटिव साइड हुए हैं, तो बाइंग कॉल्स में थोड़ा सा सावधानी बरते, ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता अगेन कि 1 में सेल ऑफ आएगा, लेकिन ऑन द सेल साइड, और आपने भी मॉर्निंग में कमेंट्री जो दी थी मैं उसको याद कर रहा था, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल पे आ सकता है।
वागले साहब, जब आप बाय कॉल देते हो तो 2 सेंटेंस में खत्म कर देते हो कि मुझे HCL टेक खरीदना है, इसका ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, आज कल में ये आने की तैयारी में, इतना करके तुरंत छोड़ देते हो। सेल वाले कॉल में कितना जस्टिफाई करना पड़ रहा है आपको, ऐसा क्यों वागले साहब? क्योंकि अनिल जी हम बुल मार्केट में है और सेल में जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बुल मार्केट में आवाज बुलबुल की अच्छी लगती है, कौवे की नहीं, तो इसलिए सेल कॉल कौवे की आवाज जैसा होता है और बाय कॉल बुलबुल की आवाज जैसा है। तो चलिए बाय कॉल भी आएंगे बीच से। जी वागले साहब जी। नहीं अनिल जी कुछ और कहना नहीं है। ओके जी ओके। तो चलिए वागले साहब की तरफ से हमारे राजा बैटरीज में बिकवाली की राय है, यहां पर बिकवाली करके चले। जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ, जय के लिए बिगुल। बताएं जय आपका पसंदीदा शेयर। जी फाइनली मुझे अब लग रहा है ऐसा कि ये जो निफ्टी आईटी का कंसोलिडेशन है उसमें से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिलेगा और उसमें हेवीवेट टीसीएस यहाँ पे क्लियरली डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, तो उसमें हमें तेजी देखने मिल सकती है। एनर्जी 60 के आसपास इसका 2300 का कॉल ऑप्शन चल रहा है, 60-50 के आसपास एनर्जी ये खरीद कर चलना चाहिए और रिस्क और बहुत ही फैंटास्टिक है। मतलब मैं कहूँगा स्टॉप लॉस 45 का है, लॉट साइज तो टीसीएस की बहुत ही छोटी है, 300 की है। मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस अगर आप देखो करीब 4,500 पॉइंट का, 4,500 रुपए का ही है। सो ये खरीद कर चलना है एनर्जी 45 के स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला इसका टारगेट बन रहा है दैट कम्स टू 80, सेकंड टारगेट बन रहा है 95, 80 और 95 ये वो टारगेट्स के लिए टीसीएस का 2300 का कॉल ऑप्शन हम खरीद कर चल सकते हैं। 45 का स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही बढ़िया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और ये इसमें से अगर ब्रेकआउट आ गया देन आई थिंक निफ्टी आईटी अब यहां से वन साइड कर सकता है। ओके 2300 2300 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है टीसीएस का। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 80 रुपए और 95 रुपए 2 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय जय की। जय ये 2300 वाला कॉल ऑप्शन लेना है, कितने में लेना है सर ये बता दीजिए एक बार जरा वापस। श्योर अनिल जी 2300 वाला कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया है 60.50 के आसपास, 45 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट आपने बिल्कुल अनिल जी सही बताया 80 और 95। परफेक्ट। आइए अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपके लिए एक और तैयारी, और इस बीच हम हमारे संवाददाता चेतन अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम उनके पास एक्सक्लूसिव खबर के लिए भी हमें चलना है। एक सरकारी कंपनी को लेकर बड़ी खबर आने की तैयारी में है, तो चेतन का हम इंतजार करते हैं, जैसे वो जुड़ेंगे हम बढ़िया और बेहतरीन खबर आपके पास लाने की कोशिश भी करेंगे। तब तक राजेश पालवे साहब बताएं आपका शॉर्ट टर्म पिक सर। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक में जो आज स्टॉक हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वो रहेगा रिलैक्सो फुटवेयर। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक जो भी स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड कर रहे हैं, तो वही स्टॉक्स में हम फोकस कर रहे हैं जहां पे एक अच्छी रिकवरी पिछले दिनों में कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिली है। ये स्टॉक में लास्ट सेशन में भी एक काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन के साथ स्टॉक ने एक मूव दिया और प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है। जो डेली चार्ट पे जो फॉर्मेशन है और जो ब्रेकआउट हुए उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है इसमें 700 से 720 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 640 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, 666 650 ये रेंज में थोड़ा सा बाय करें, 640 स्टॉप लॉस रखें और 700 से 720 तक के टारगेट हमें लगता है रिलैक्सो में देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। ये है आपके लिए रिलैक्सो फुटवेयर यहां पर खरीदारी करने के लिए। और आज से हमने जो नया शो शुरू किया था ट्रेडर्स डायरी सुबह 7:30 से 8 बजे 7:25 7:30 बजे, वहां पर कुशल ने भी आज सुबह आपको रिलैक्सो फुटवेयर कैश का स्टॉक, कैश का शेयर जो हम कहते हैं ना पहले स्टार्टिंग से कैश का शेयर, तो कैश का शेयर रिलैक्सो फुटवेयर आज सुबह कुशल ने भी दिया था और अब राजेश जी को भी पसंद है और जैन साहब ने तो कई बार रिलैक्सो फुटवेयर रिकमेंड तो किया है। पहले नहीं जैन साहब पहले भी है या खाली रिकमेंड ही करते हो आप रिलैक्सो फुटवेयर? अच्छा जैन साहब सही वक्त पर डाउन हुए हैं तो थोड़ी देर में जैन साहब से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल राजेश जी की राय है यहां पर खरीदारी करने की रिलैक्सो फुटवेयर खरीदे। 640 का स्टॉप लॉस, 700 720 का टारगेट आप रख सकते हैं। ये है जैन साहब की राय। आइए अब
हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ है, इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और एक सरकारी कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर। स्वाति से समझते हैं किस कंपनी को लेकर खबर है, क्या है खबर, क्या है अच्छी खबर। स्वाति बताइए। बिल्कुल, एक्शन में है मेटल स्पेस और कंपनी का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। और खबर यह है कि 1 सितंबर से स्टील के दाम बढ़ाने जा रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम देख रहे हैं डिमांड स्लोली वापस आ रही है और कंपनियों के पास अब रूम है प्राइस बढ़ाने का। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति टन तक सेल प्राइस बढ़ाने की योजना बना रही है। ये अगला महीना यानी कि कल से 1 सितंबर से ये प्राइस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कंपनी की तरफ से। कंपनी क्यों दाम बढ़ा रही है? क्योंकि कॉस्ट थ्रूपुट यहाँ पर हमने देखा आयरन ओर की कीमत 6 साल के उच्चतम स्तर पर है। लागत और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई हैं और इसके चलते इस वक्त कम दाम बढ़ाएंगे नहीं, दूसरी कंपनीज भी यानी प्राइवेट कंपनीज जो है स्टील की, वहां पर भी आप दाम बढ़ते हुए देखेंगे। 2000 रुपए प्रति टन तक कुछ प्राइवेट कंपनीज भी पहली वीक ऑफ सितंबर में प्राइसेस बढ़ाएंगी। तो मेटल स्पेस के लिए एक अच्छी खबर है और देखेंगे प्राइस बढ़ते हुए कंपनीज में और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए खासकर यहाँ एक अच्छी खबर आती है। बिल्कुल, तो सेल के लिए बढ़िया खबर और 500 से 1000 रुपए प्रति टन के दाम कल से बढ़ने की तैयारी में। सबसे बड़ी बात यह कि जब सेल दाम बढ़ा रही तो सेल के लिए टर्न अराउंड वाला मामला साबित होगा क्योंकि अभी इन्हें जो मुश्किल आ रही है अपनी कॉस्ट को पास ऑन करने में, वो कॉस्ट जिसकी वजह से इन्हें कामकाजी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो अब ये कामकाजी नुकसान इनका खत्म हो जाएगा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि टर्न अराउंड होने की कोशिश सेल करेगी, मुनाफे में आने की कोशिश सेल करेगी। तो इस लिहाज से ये बड़ी खबर है सेल के लिए। और दूसरी बात, बड़ी खबर न सिर्फ सेल के लिए, अगर सेल दाम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरी घरेलू कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी। तो सारी स्टील सेक्टर के लिए, स्टील बनाने वाली कंपनियों के लिए, चाहे फिर वो JSW स्टील हो, चाहे फिर वो टाटा स्टील हो, उनके लिए भी दाम बढ़ाने का एक रास्ता खुलता हुआ दिखता है। तो कॉस्ट की बढ़ने की वजह से जो कुछ नुकसान इन कंपनियों को हो रहा था उसकी भरपाई अब होती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से सेल के लिए ये एक अच्छी खबर आप मानकर चल सकते हैं। सेल, इसके चार्ट देखिए और इसके चार्ट पर जरा बंसल जी आप राय दें, कैसे लग रहा है आपको इसके चार्ट्स? ठीक है अनिल जी, चार्ट्स पॉजिटिव है। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा अनिल जी, जो स्टील अथॉरिटी का स्टील है अनिल जी, वो बेस्ट क्वालिटी स्टील है इंडिया के अंदर और ये अनिल जी हर जगह मिलता भी नहीं है। बेस्ट क्वालिटी होने के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि ये जो आप टर्न अराउंड की बातें कर रहे हैं, घाटा क्यों है इनका, मुनाफा तो बेस्ट आना चाहिए। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले से पूछ लीजिए, छोटा बड़ा सब वो एक चीज बोलेगा एकमत होके कि बेस्ट क्वालिटी जो स्टील है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। एज ऑफ नो इस न्यूज को प्ले करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मात्र 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 40 रुपीज के नीचे जाए तो निकलना है, एल्स ऊपर में 44-45 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए खरीदारी करने के लिए। आज से सेल में 40 का स्टॉप लॉस लगाकर 44-45 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। रिस्क रेशियो 1:4 फेवरेबल है आपके लिए। दाम बढ़ाने की खबर कल जब सब जगह आप सुनेंगे तो आपको कल यहां पर एक्शन दिखेगा, लेकिन स्वाति आपको एक दिन पहले ही ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहले दे देती है ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। तो इस पर नजर जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है भारतीय इंफ्राटेल के अंदर, इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके का ब्रेकआउट, जिस फैशन में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, ये स्टॉक एक बड़ा उछाल टुवर्ड्स 222-223 का दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और यहां पर भी बहुत ही क्लियर ये ब्रेकआउट है। अच्छी बात यह है कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी डेली चार्ट्स पर विकसित होता हुआ दिख रहा है, जिसका जो लक्ष्य है वो 240 रुपए 245 रुपए का बन रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 204 रुपए के आसपास 204 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 228 रुपए का, दूसरा टारगेट 235 रुपए का होगा। तो 228 235 के टारगेट के लिए इंफ्राटेल यानी कि भारतीय इंफ्राटेल पे खरीदारी की राय।
ओके, तो भारतीय इंफ्राटेल ये है स्टॉक, आज रहेगा सुर्खियों में भी। इंडस टावर के साथ मर्जर को लेकर आज फिर से बैठक होने वाली। पहले कई बार बैठक बेनतीजा रही या फिर टल गई, आज देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जब भी बैठक होती है उस समय स्टॉक मजबूत जरूर रहता है। तो इवेंट बेस्ड मजबूती है, चार्ट बेस्ड मजबूती है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 204 का और टारगेट रखें 228 और 235 के। ये है आपके लिए राय इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भारतीय इंफ्राटेल के लिए। आइए शॉर्ट टर्म पिक किसकी है? सेठी साहब की। सेठी साहब की बाकी रहेगी शॉर्ट टर्म पिक। आइए सेठी साहब बताइए, आपका एसपीएल मिड कैप स्टॉक शॉर्ट टर्म वाला। हाँ, आपके तो लॉन्ग टर्म वाले भी शॉर्ट टर्म हो जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म वाला तो देखिए मजा ही आएगा। बताइए सर, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? बिल्कुल अनिल जी, जो स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, भाव है अभी 905 रुपए का, मेरा टारगेट रहेगा 950 का और स्टॉप लॉस डालना 885 का। स्टॉक का नाम है एचईजी। पहले तो मैं जय ठक्कर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने थोड़ी देर पहले टेक्निकल लेवल पे इसमें ब्रेकआउट आया, उसकी वजह से रिकमेंड करा। स्टॉक एक अच्छा थोड़ा रनअप ऑलरेडी हुआ भी है, बट इसके फंडामेंटल्स के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है उसका एक तो अभी थोड़ी देर पहले जो स्वाति ने खबर चलाई कि कल से स्टील के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है, वो इस तरह की कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिकॉज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो कि एचईजी बनाती है वो स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, और जिस तरह से हमने देखा कि इस क्वार्टर में भारत एक नेट स्टील का एक्सपोर्टर निकला है, चाइना को स्टील एक्सपोर्ट किया है हमने, तो ये जो स्टील की डिमांड के कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो कि पिछले साल बहुत ही पिटा हुआ था, वो अब बिल्कुल वापस से मोमेंटम में आएगा। और मुझे लगता है ये जो एचईजी जो कंपनी है, FY19 का अगर इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो एक ड्रीम ईयर था जब कंपनी ने 3000 करोड़ के प्रॉफिट उस साल में किए थे, जो कि आज मार्केट कैप ऑलरेडी सिर्फ 3000 करोड़ का कंपनी का है या 3500 करोड़ का है। और ये स्टॉक अपने हाइस के दौरान 5500 के लेवल्स तक गया था। मैनेजमेंट ने बाईबैक भी किया था 1-1.5 साल पहले। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 950 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं, तो इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। ओके, तो पहली चीज तो ये कि आप एक करेक्शन कीजिए सेठी साहब, आप जो धन्यवाद दे रहे हैं जय को एचईजी के लिए, एचईजी के लिए जय को आपको धन्यवाद देना है। देखिए नियम क्या है धन्यवाद देने का, मैं बता दूं। जिसने पहले रिकमेंड किया वो धन्यवाद देगा उसको जिसने बाद में रिकमेंड किया, क्योंकि बाद में जो रिकमेंड करने वाला है वो पिछली रिकमेंडेशन को सपोर्ट दे रहा है। जय कृपया करके धन्यवाद प्रेषित करें, ऐसे चुपचाप धन्यवाद लेके बैठ न जाए जैसा आप इसको आप ही का है, आपने कब्जा कर लिया। तो धन्यवाद दीजिए जल्दी से सेठी साहब को। डेफिनेटली अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। देखिए भाई, मेरा काम है बैलेंस बना के चलने का, तो जिसका जो बनता है उसको मिल जाना चाहिए। तो ओके, चलिए जय की तरफ से आपको शुक्रिया। अच्छा जय, आपका जैकपॉट है, जैकपॉट कॉल के लिए भी आप तैयार है जय? आप ही के लिए बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, यस यस अनिल जी, बिल्कुल। तो आइए जय के लिए बिल्कुल देखते हैं उनका जैकपॉट शेयर। बताइए जय। अरे जी, बाई करके चल रहा है नेस्ले इंडिया। इसका करेक्शन काफी हद तक हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है 16,200 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जी मैं लाइन चार्ट पर अगर इसको देख रहा हूं तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम ये स्टॉक बना रहा है। एक साइडवेज चैनल में स्टॉक में फॉल देखने मिला है हमें अभी तक, और वो उसके लोअर एंड तक आ चुका है। सो नेस्ले इंडिया 16,200 के आसपास खरीदना है जी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू इसके टारगेट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं कहूंगा पहला जो टारगेट इसका बनकर आ रहा है वो है 16,900 का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो 17,100 का, 16,900, 17,100, ये दो टारगेट्स के लिए नेस्ले इंडिया को खरीदना है। 15,800 का निजी स्टॉप लॉस रहेगा। सो हमारा रिस्क और 1:2 और 1:3 का है। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर, और अनिल जी खास कर रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत पसंद आ रहा है। सो नेस्ले इंडिया ये लेवल्स पर खरीदते चल सकते हैं। ओके, तो नेस्ले इंडिया ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है जय की तरफ से। 16,280 के आसपास खरीदिए, 15,800 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 16,900 और 17,100 ये दो टारगेट के लिए। जय आपने कहा कि ये इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है, कोई ऐसा कोई अभी तक रिकॉर्ड है कि मतलब कितने मैक्सिमम बॉटम बनते हैं, या जनरली मैं ट्रिपल बॉटम के आगे 3 के आगे कोई किसी ने आज तक बोला नहीं कि 4 बॉटम 5 बॉटम 6 बॉटम, ऐसा मतलब 3 बॉटम के बाद रुक जाते हैं, ऐसा मतलब इसका क्या मतलब है?
तो अनिल जी मैक्सिमम हमने ऐसा देखने मिलता है कि ट्रिपल बॉटम होने के बाद स्टॉक में या तो ब्रेकआउट, अगर या तो ट्रिपल टॉप होता है तो ब्रेकडाउन आ ही जाता है जनरल। अगर नहीं होता है जी तो और भी हमें और कंसोलिडेशन देखने मिलता है। और बाद में जी जैसा आपने कहा कि 4 बॉटम 5 बॉटम तो रेयर होते हैं, इसलिए फिर हम उसे कंसोलिडेशन या तो रेक्टेंगल पैटर्न कह देते हैं। अच्छा, और अगर समझो 3 बॉटम के बाद और चौथा बॉटम बता दे कुणाल जी, अगर ट्रिपल बॉटम के बाद भी बॉटम बना दे तो फिर क्या करना है? जी देखिए, अगर 3 बॉटम के बाद भी शेयर नहीं बढ़ा तो उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, फिर ये पैटर्न नहीं बनेगा। उसके बाद जैसे जय कह रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में चला जाता है और वो रेंज तो आम बनती है, तो 3 बॉटम के बाद ही ब्रेकआउट आए तभी मीनिंगफुल है, वरना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग रिसर्च है भाई। 3 बॉटम के बाद अगर घूमे तो ठीक, नहीं तो फिर पता नहीं कितने बॉटम बनाएगा भगवान ही जाने। तो ये है, लेकिन इस बीच आज के बॉटम पर है बैंक निफ्टी और निफ्टी। लाल निशान में फिसलता हुआ बैंक निफ्टी 75 अंक नीचे, साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती है, लेकिन हमारे सारे टारगेट हासिल करने के बाद और एग्जैक्टली वहीं से घुमाए जहां आपको टारगेट देता है 25,225, और आज का हाई देख लीजिए स्पॉट लेवल 25,232। तो क्या परफेक्ट लेवल से बैंक निफ्टी घुमाए एग्जैक्टली वहीं से। और शॉर्ट करने की राय इसलिए कि 220 गैप से खुलेगा तो वहां पर आपके लिए एक्शनेबल ट्रेड बनेगा नहीं, और इसलिए कहा था कि खुलने के बाद खरीदेना, अब यहां पर खरीदना बनता नहीं है। धीमे धीमे वापस खरीदारी की रेंज में आ रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अगर 24,100 के आसपास आता है वहां पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए। 24,075 24,100 अच्छा लेवल होगा। 23,950 से 24,100 ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए खरीदारी की होगी, और 11,550 से 11,600 ये बहुत ही बढ़िया रेंज है निफ्टी में खरीदारी करने की। लेकिन उससे पहले 11,650 से ही आप मूड बनाना शुरू कर सकते हैं खरीदारी करने का। तो 11,625 11,650 पहला लेवल होगा, उसके बाद 11,550 11,600। तो बेसिकली 11,550 से 11,650 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट जो है खरीदारी के लिए। और बैंक निफ्टी पर 23,950 से 24,100 ये मजबूत सपोर्ट जो है यहां पर आज करेक्शन के बाद आए तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत, वहां पर खरीदारी कीजिएगा। और डर और घबराहट लगे तो सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन है, अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ताकि आपका डर और घबराहट सीमित रहे। खत्म तो नहीं होगा लेकिन सीमित जरूर आपके लिए हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके लिए लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। ओके, आइए अब आगे बढ़े और कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में हैं। और आज शॉर्ट कॉल आप एक ही आया है अभी तक सुबह से, एक मिनट, एक बंसल जी का HUL और दूसरा अमरा राजा। बंसल जी HUL के क्या हाल चाल है, और क्या और कुछ शॉर्ट ढूंढ रहे हैं क्या? आपका डिस्कम्फर्ट आज सुबह का एकदम परफेक्ट रहा, जो आपने सुबह सुबह कहा कि भाई मुझे अनइजीनेस फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये तो आपका एकदम सही था, परफेक्ट बंसल जी। नहीं देखिए अनिल जी, मेरा तो मार्केट पे तो भी अनिल जी आरबीबी पॉजिटिव है। जो आपने बोला था, देखिए आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है तो गैप फिल करके वापस ऊपर चलने की उम्मीद है। मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट का यहां से कोई रिवर्सल होगा। लीवर में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो लीवर जिन्होंने बेचा हुआ है ठीक है, और जो बेचना चाहते हैं मेरा ऐसा मानना भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो फ्राइडे इसके लोज के नीचे जब निकले तब उस पर एक एडिशन करना चाहिए बिकवाली की तरफ। बट निफ्टी के साथ एक कंफर्ट है, ये गैप के साथ खुला है, गैप को फिल करके मुझे लगता है दोबारा से ऊपर की तरफ रिज्यूम करेगा। ओके, तो चलिए एक करेक्शन की जरूरत थी, हेल्दी करेक्शन की, जो बंसल जी को मिल गया। बंसल जी वैसे कभी भी वीकेंड पे आपको ऐसी अनइजीनेस फील हो तो आप दवा ले लिया कीजिए, ऐसा मार्केट मत गिराइए। आपकी अनइजीनेस से देखिए कितना निफ्टी 700, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट निकल गया, निफ्टी 100 पॉइंट निकल गया। कुछ भी ले लीजिए, कोई भी दवा जो आपको सूट करती हो वो ले लें। लेकिन जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, अभी बंसल जी ने सुना है कि भसीन साहब बसूरी में छुट्टियां मना रहे हैं, तो तब से कुछ असहज हो गए हैं बंसल जी। उन्होंने ट्वीट पढ़ा तो उनको लगा कि भाई हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें भी जाना चाहिए बसूरी। तो अनिल जी इसी के कारण मुझे लगता है कि कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो आपने सुना नहीं वो मोदी जी क्या कहते थे, खाता नहीं खाने देता नहीं। वैसे ही मेरा भी हाल है, मैं छुट्टी लेता नहीं और छुट्टी लेने देता नहीं। तो मेरे एक्सक्लूसिव पैनल, अब बसीन साहब तो एक्सक्लूसिव पैनल पे है नहीं, इसलिए वो तो स्वतंत्र है, जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं। बाकी ये सुविधा आप सब लोगों के लिए नहीं है जो एक्सक्लूसिव पैनल पे है।
जो एक्सक्लूसिव, जैसे पालिया साहब है, शुभम जी है, जा सकते हैं, शुभम जी कनाडा घूमते रहते हैं, पालिया साहब इंदौर जाते रहते हैं। बाकी लोगों के लिए कुणाल जी, राकेश जी, आप तो ये कभी सपने में भी ख्याल न लाए कि आप छुट्टी लेंगे, मैं छुट्टी दूंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी छुट्टियां कभी भी मैंने ये कहा था, आप इसी तरह से काम करते हैं जी। आपने ये कहा था, बस परफेक्ट है, फिर परफेक्ट। देखिए हमारे विचार कितने मिलते जुलते, सेम वेवलेंथ पे हमें, तभी तो ये चैनल इतना कमाल कर रहा है, आप इतना कमाल कर रहे हैं और दर्शक इतना प्रसन्न है। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है, दोपहर में फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमेशा की तरह मैं शो खत्म करें उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। हाँ, कल 11 बजे इस वक्त आपके लिए एक बेहद खास शो है, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और कल जैसा कि हमारा वादा है, महीने की पहली तारीख को हम बग्गा साहब के साथ ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक पूरा विस्तार में देखते और समझते हैं। तो कल बग्गा साहब हमें देंगे एक ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक, 11 बजे मिस मत कीजिएगा। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और सबसे निवेदन है आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ हम शो का करेंगे समापन। आइए सब मिलकर एक साथ कहेंगे, जय हिंद।